children, happy Friendship Day. Today I am going to tell you few words about friends and important of friends in our life. Friends means एक शेयरिंग एंड केयरिंग करना। अभी मैं फ्रेंड को बुला रही हूँ। आइए, ये मेरा फ्रेंड है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अभी मैं फ्रेंडशिप डे पे दिन क्या पहना रही हूँ मैं फ्रेंड को? फ्रेंडशिप बैंड। ओके, हैप्पी फ्रेंडशिप डे फ्रेंड। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। मैं भी लाई हूँ अपनी फ्रेंड्स के लिए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप लोग भी ऐसे ही करना है आपके फ्रेंड के साथ। फ्रेंडशिप मीन्स, फ्रेंडशिप का मतलब होता है साथ में टिफिन खाना, और फ्रेंडशिप का मतलब होता है साथ में साइकिलिंग करना, साथ में बहुत सारी मस्ती करना, साथ में घूमने जाना, और साथ में कभी कभी थोड़ी थोड़ी फाइटिंग भी करना, थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी करना। और लड़ाई करने के बाद हम लोग जो साथ हो जाते हैं तो वो हमारी एकदम पक्की वाली फ्रेंडशिप हो जाती है। आपको पता है, आप तो करते हो ना आपके फ्रेंड्स के साथ? हाँ, तो वो आपकी एकदम अच्छी वाली फ्रेंडशिप है। आपको पता है, जब मेरी फ्रेंड बीमार होती है ना, तो मैं उनके घर पे जाती हूँ, उनके लिए खाना बनाती हूँ, उनकी केयर करती हूँ। तो ये भी एक फ्रेंडशिप का पार्ट है ना? कभी होमवर्क नहीं होता है ना, मैं छुट्टी मारती हूँ ना, हेल्थ अच्छा नहीं है, तो मेरी फ्रेंड मेरे लिए होमवर्क बता देगी। आज हमारा क्लास टीचर ने, ये टीचर ने होमवर्क ये दिया बोल के, ये फ्रेंड होता है, मीन्स एक दूसरे से शेयर करना होता है। ओके, फ्रेंडशिप का मीनिंग होता है, जैसे हम हमारे खाली पेट को भरने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? खाना की जरूरत होती है, राइट? हमें फूड की जरूरत होती है, और हमारे ब्रेन में बहुत सारी इंटेलिजेंस डालने के लिए किसकी जरूरत होती है? नॉलेज की जरूरत होती है। वैसे ही हमारे खाली घर को भरने के लिए फैमिली की जरूरत होती है, राइट? आपकी भी फैमिली है ना, मम्मी पापा भाई बहन, है ना? उसके बाद वैसे ही हमारे जीवन में हमारी बातें शेयर करने के लिए हमें फ्रेंड्स की जरूरत होती है। इसीलिए हमारे लाइफ में फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है। ओके, ऐसे ही करना है बच्चों। जैसे हमारी लाइफ में इंसान हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही एनिमल्स जो होते हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। एनिमल में कौन कौन से होते हैं फ्रेंड? एक तो डॉग सबसे अच्छा फ्रेंड होता है ना? तो उस पे हम आज एक स्टोरी सुनने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सच्ची दोस्ती। ये कहानी है नटखट गट्टू और उसकी बहन चिंकी की। एक बार गट्टू और चिंकी अपने घर के गार्डन में खेल रहे थे कि तभी उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुत्ते ने भौंकना बंद नहीं किया तो चिंकी गेट के पास देखने गई कि आखिर में माजरा क्या है। क्यों भौंक रहे हो? क्या हुआ है? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे तो मैं बताता हूँ। रुको गट्टू, इस तरह किसी भी बेजुबान जानवर को मारना गलत बात है। चलो इसे अंदर लेकर चलते हैं। चिंकी प्यार से उसे घर के अंदर लेकर गई, उसका जख्म साफ किया, उसकी मरहम पट्टी की, पानी पिलाया और बहुत प्यार किया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आज से हमारे साथ ही रहोगे। अरे, लेकिन हम तुम्हें क्या कहकर बुलाएंगे? मोती। मोती कैसा रहेगा? हाँ, आज से हम सब तुम्हें मोती कहकर बुलाएंगे। ये हमारे साथ नहीं रह सकता। छी, कितना गंदा है ये। गट्टू। नटखट गट्टू को ये बात अच्छी नहीं लगी। भला कोई किसी गंदे जानवर को कैसे इतना प्यार कर सकता है? बस यही ख्याल गट्टू के मन में चल रहा था। कुछ भी हो जाए, मैं इस कुत्ते को यहाँ से भगा के ही दम लूंगा। चिंकी को मोती से इतना प्यार करते देख गट्टू का जलन के मारे बुरा हाल था, लेकिन नटखट गट्टू कहाँ रुकने वाला था। मोती घर से भाग जाए, इसके लिए गट्टू शैतानी तरीके अपनाने लगा। अभी मजा चखाता हूँ बच्चू। जब जब गट्टू मोती को तंग करने की सोचता, तब तब चिंकी आकर उसे बचा लेती।
चलो मोती, शाम हो गई है, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो। मोती को बाहर बंधा देख गट्टू को एक तरकीब सूझी। आज मैं तुझे ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा जहाँ से तू कभी वापस आ ही नहीं पाएगा। मोती, गट्टू, तुमने मोती को कहीं देखा? वो पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं तो मैं तो सो रहा था। चिंकी का रो रो के बुरा हाल था। गट्टू को चिंकी के लिए दुख तो बहुत था, लेकिन वो खुश था कि अब मोती चला गया था। रो मत चिंकी, हो सकता है मोती खुद कहीं चला गया हो। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और फिर उस रात घर में एक चोर घुस आया। बचाओ बचाओ कोई। अरे ये कैसा शोर है? लगता है कोई बाहर मदद के लिए चिल्ला रहा है। गट्टू, गट्टू, उठो, मैंने अभी अभी मोती की आवाज सुनी। सो जाओ, मोती नहीं आने वाला। अच्छा चलो, चल कर देखते हैं। बचाओ मुझे, इस कुत्ते से कोई बचाओ। छोड़ो उसे मोती, लेकिन इसने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया। फिर कौन हो तुम? तभी गट्टू की नजर उसकी साइकिल पर पड़ती है, जो जमीन पर गिरी पड़ी थी। मैं बताता हूँ, ये कोई चोर है, मेरी साइकिल चुराने आया था। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? तुम चोर नहीं हो। अब इससे पहले कि मैं मोती को तुम पर वापस हमला करने के लिए छोड़ दूं, चले जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो चिंकी। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे इसका घर में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं ही मोती को घर से दूर जंगल में छोड़कर आया था। लेकिन ये वापस कैसे आया? यही तो खास बात होती है इनकी। ये जिन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। जब तुम मोती को जंगल छोड़ आए, तो वो खुद हमारे घर चला आया, और जब इसने चोर को अंदर घुसते देखा, तो उसकी जमकर खबर ली। सही कहा चिंकी, हम सभी को इन बेजुबान जानवरों से सीखना चाहिए कि सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। और इस तरह गट्टू को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। उस दिन से गट्टू और मोती में अच्छी दोस्ती हो गई। गट्टू ने तो सीख लिया, अब है आपकी बारी।